आप लोगों के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप तो मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते मालूम है कि ये मूवी है, लेकिन मूवी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ पलों में आप रोते भी हैं, हंसते भी हैं, जबकि ये असलियत में एक मूवी है। मूवी का आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत टची हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक रिदमेटिक सॉन्ग, अगर बहुत अच्छा से एक कोई गाना आया, उस गाने के बोल हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं और गुनगुनाते रहते हैं हम उस गाने को। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो गाने चलते रहते हैं और हम उसको गुनगुनाते रहते हैं, जबकि हमको किसी ने कहा नहीं उस काम को करने के लिए। क्योंकि हमारी प्रकृति इस तरीके की है, हमें ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली रिपीटेशन होता रहता है। जो भी हम देखते हैं दोहराते हैं। ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे बच्चों के साथ कैसा होगा जब वो मोबाइल यानी स्क्रीन के साथ में अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे ढंग से बिता रहे हैं। एक ज़िंदगी का बड़ा समय हमारे बच्चे मोबाइल को दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आज का वीडियो डेडिकेटेड कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इसी टाइम पर। बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल के इम्पैक्ट पे, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कुछ डेटा की, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़े लोगों का है। और बड़े लोगों का नाम आया है तो बड़े लोगों में शुमार एक बड़ा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टीव जॉब्स साहब का। स्टीव जॉब्स साहब ने अपने बच्चों को 16 साल की उम्र तक मोबाइल नहीं दिया। बिल्कुल अनुमति नहीं थी मोबाइल यूज़ करने की उनके बच्चों को। उनके पार्टनर ने एक बार उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करने की अनुमति नहीं दी, जबकि आप इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के मालिक हैं। स्टीव जॉब्स साहब ने पलट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस राक्षस को बनाने वाला मैं हूं और मैं जानता हूं कि इसके दुष्प्रभाव कितने हो सकते हैं अगर ढंग से इसका यूटिलाइजेशन ना हो। जिस बंदे ने मोबाइल बनाया है वो ये बात कह रहा है, नोट करिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स कहता है कि 30 मिनट से ज़्यादा अगर मोबाइल का यूटिलाइजेशन कोई बच्चा कर रहा है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट बच्चे पे आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, गूगल, फेसबुक में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के यहाँ 80% एम्प्लॉयज़ के यहाँ घर में मोबाइल का और टैबलेट का यूटिलाइजेशन नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, सिलिकॉन वैली में एक स्कूल है जिसमें सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। कारण ये है कि उस स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस नहीं है। ये चारों बातें आपसे क्या कहना चाहती हैं, बहुत स्पष्ट एक चीज़ कह रही है कि आज की डेट में स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। उसके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बच्चों पे आ रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ स्क्रीन टाइम के कुछ इम्पैक्ट से। और सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर मैंने जैसे आपसे बात करी ह्यूमन नेचर की, हम बनाए इस तरीके से है, इस तरीके से बनाए गए हैं, तो जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और ये चीज़ हम लगातार बार बार करें तो ये चीज़ बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर, और बार बार वो इमेजेस हमारे साथ चलती रहती हैं। फेमस मूवी DDLJ का हर सीन आपको बड़े अच्छे ढंग से याद होगा, क्योंकि वो मूवी मैंने और आपने कई बार देखी है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसी ढंग से जब मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम का यूज़ कर रहा है, और बाय द वे स्क्रीन टाइम का नया नाम है स्क्रीन हीरोइन। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हीरोइन वही है जो ड्रग एडिक्ट लेते हैं, जिसकी वजह से हमने इसका नाम रखा है स्क्रीन हीरोइन। आज की डेट में बच्चा गिरफ्त में जा रहा है स्क्रीन के। समझने की कोशिश करिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितने टाइम मोबाइल यूज़ कर रहा है, उस मोबाइल के अंदर वो उस समय क्या देख रहा है। क्योंकि जो भी वो यूज़ कर रहा है उसकी छाया, उसकी प्रतिलिपि मेरे जीवन के अंदर एक पत्थर की लकीर बन के रह जाती है, और 100% मेरा दिमाग उसके साथ में ऑक्युपाई हो जाता है। समझने की कोशिश ये है कि मेरे बच्चा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, और मोबाइल के हार्मफुल इफेक्ट मेरी बॉडी के अंदर, मेरे दिमाग पे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मफुल इम्पैक्ट जो मेरे बच्चे पे आता है वो बच्चे की फिजिक पे आता है। अगर आप अपने बच्चे का मोबाइल यूज़ करने का ढंग देखें या अपना ही देखें, तो हाफ बैंड होके मेरा बच्चा बैठता है, ऐसे बैठता है और मोबाइल यूज़ करता है। मेरे बच्चे की गर्दन आगे झुकी रहती है और मोबाइल यूज़ करता है।
या वो आधा लेटता है, पीछे उसको पीछे कुशन लगाते हैं दो, और मोबाइल को ऐसे टेढ़े होके वो लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सर्वाइकल, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो डी शेप होना चालू हो गई है। जो शेप मैं आपको दिखा रहा हूँ वो शेप टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई हैं, और ये ब्रेन की प्रॉब्लम सीधा अफेक्ट करती है बच्चे के सर्कुलर मूवमेंट पे, जिसकी वजह से बच्चे आज की डेट में, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 7 से 8 साल है, नेक पेन, बॉडी पेन और चश्मे की शिकायत करने लगे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर है। आज की डेट में 3 से 3rd और 4th क्लास के बच्चों को भी चश्मा लग गया है, किसका केवल कारण है स्क्रीन टाइम, स्क्रीन हीरोइन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है फिजिकल चेंजेस मोबाइल के मारे। एक छोटा सा डेटा मैं आपको और देना चाहता हूँ कि बच्चे का जो मेजर डेवलपमेंट होता है वो 7 ईयर्स तक होता है माइंड का। 7 से 12 ईयर्स तक फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस इस ढंग से चलता रहता है बच्चे का डेवलपमेंट। तो मोटा मोटा एक चीज़ समझ के चल लीजिए कि अगर 12 साल तक का बच्चा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे के अंदर आता है साइकोलॉजिकल चेंज। आज की डेट में मेरा बच्चा जब मोबाइल यूज़ कर रहा होता है और मोबाइल से मैं उसको जैसे ही हटाता हूँ वो चीखना चिल्लाना चालू कर देता है। इवन कई बार तो ये होता है कि मैं उसको आवाज़ भी लगा रहा होता है, लेकिन बच्चा सुनता रहता है, मशगूल रहता है मोबाइल के अंदर, कि वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता मैं उससे क्या कह रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए कारण को समझने के लिए एक वर्ड में यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्टिमुलेशन। व्हाट इज़ दिस स्टिमुलेशन? ये स्टिमुलेशन क्या होता है? घर के अंदर हींग का तड़का लगता है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, मुंह के अंदर आ जाता है पानी। या सड़क के किनारे निकलते हैं तो पापड़ी की चाट सूंघने के बाद में एकदम से मन करता है तुरंत ये पापड़ी खा लें। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। देयर आर 12 टाइप ऑफ स्टिमुलेशन जो अवेलेबल है, जिसमें से एक स्टिमुलेशन है वॉचिंग का। समझने की कोशिश करिए। स्टिमुलेशन इस केस में होता है बोलना, देखना और मूव्स। 3 तरीके के मूवमेंट्स ये चीज होती है जिसकी वजह से हमारा माइंड स्टिमुलेट होता है सामने वाले की वजह से। पहली चीज देखना, दूसरी चीज सुनना और तीसरी चीज मूव्स। तो आप किस तरीके से दिख रहे हैं वो स्टिमुलेट करेगा। दूसरी चीज आपके मूवमेंट कितने हैं, किस ढंग से आप हाथ किस ढंग से ला रहे हैं, आपकी गर्दन किस ढंग से ला रही है, वो मूवमेंट में आता है। एंड थर्ड चीज मैंने आपको बताई कि आपकी आवाज में कितना दम है। ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि वो आपको सामने वाले को किस ढंग से स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक पिता या माता की बात करूं। एक पिता बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन वो दिखते अच्छे नहीं है, या एक माँ बहुत अच्छा दिखती है लेकिन उनकी आवाज़ इतनी प्रभावित नहीं है, मूव्स अच्छे नहीं है, वो इतने अच्छे ढंग से स्टिमुलेट नहीं कर पाते जितने अच्छे ढंग से स्टिमुलेट कौन करता है। क्वेश्चन सबसे बड़ा है और इस क्वेश्चन का आंसर है स्टिमुलेशन करता है मोबाइल, स्टिमुलेशन करता है स्क्रीन, स्टिमुलेशन करता है टैबलेट, स्टिमुलेशन करता है टीवी। ये तीनों ही जो मैंने नाम बताए, इनके अंदर इतनी ब्यूटीफुली ढंग से एडिटेड शॉट होते हैं कि सामने वाला स्टिमुलेट हो जाता है और वो सेम चीज़ हमसे चाहता है। क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी बहुत हाई पावर के साथ में काम करते हैं तो हम उतने ढंग से उस पर खड़े नहीं उतरते, तो बच्चा हमसे ज़्यादा स्टिमुलेट होता है मोबाइल के अंदर। और क्यों ना हो कंप्यूटर जो है साहब। अब मेरी बात समझिए, ये स्टिमुलेशन के मारे जब हम बच्चे को हटाते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और वापस जब वो फिर से मोबाइल या टीवी के अंदर जाता है, उसको एक फ्रीनेस होती है और एक हार्मोन जो डेवलप होता है वो उसको रिवार्ड मैकेनिज्म देता है दिमाग के अंदर और वो बड़ा अच्छा महसूस करता है मोबाइल के अंदर जाके। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 7 से 12 साल तक के बच्चों में। 7 से 12 साल तक के बच्चे अधिकतर करके जो चीज़ें सीखते हैं वो अपने माँ और अपने पिता या भाई बहन से सीखते हैं, लेकिन जब उसका सारा स्टिमुलेशन मोबाइल से हो रहा है और टीवी से हो रहा है, वो हमारी कोई आदतें तो लेगा ही नहीं। वो सारी चीज़ें समर्पित कर रहा है, उसका स्टिमुलेशन हो रहा है टीवी और मोबाइल से। और आप भी जानते हैं आज की डेट में वीडियो गेम्स और टीवी के अंदर बच्चा किस तरीके की चीज़ों को सीख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है बच्चे के अंदर, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी क्रिएटिविटी का स्लॉट निकल जाता है टीवी के अंदर, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो कोई और नई चीज़ें सीखे, क्योंकि टीवी और मोबाइल उसके दिमाग के अंदर घुन बन के लग गए हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल चेंज।
थर्ड चेंज आता है सेंसस में चेंज। मैं समझ सकता हूं कि बच्चा प्रोसेसिंग में बहुत तेज होगा, वीडियो गेम के अंदर बहुत अच्छे ढंग से वो हाई स्कोर भी कर रहा है आज की डेट में, जो गेम्स आ रहे हैं मोबाइल में। लेकिन असलियत में अगर आप भी समझते हैं और मैं भी समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल लाइफ है, असली ज़िंदगी के अंदर बच्चे इतने ढंग से सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में प्रोसेसिंग बहुत स्लो होता है। अब प्रोसेसिंग की बात करूं तो प्रोसेसिंग रियल रिलेशनशिप में हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप में हो सकता है, वहाँ पे उनके सेंसर्स काम नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग 100% ऑक्युपाइड रहता है मोबाइल स्क्रीन हीरोइन के साथ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को स्मेल करने में, बच्चे को टेक्सचर्ड समझने के अंदर, और तीसरी चीज़ सेंसरी एस्पेक्ट, जितने भी सेंसरी एस्पेक्ट्स होंगे उसके अंदर बच्चा कहीं ना कहीं बहुत स्लो होगा, क्योंकि उसका हाई पावर माइंड तो मोबाइल स्क्रीन में लगा है, मोबाइल हीरोइन के साथ में। सो मैं आपको आज ये कुछ एस्पेक्ट से अवगत करा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया है आई बटन के अंदर, इस इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इस वीडियो को जाके मैंने पूरा एक बड़ा वीडियो बनाया है डिटेल के अंदर कि कैसे हम बच्चे को मदद दे सकते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने केवल इसके एक आइसबर्ग, एक चोटी को, बर्फ़ की केवल चोटी को टच किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस पे और वीडियो बनाऊं, बिल्कुल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड माय मेजर हम्बल रिक्वेस्ट, ये वीडियो अच्छे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो अपने बच्चों को मोबाइल हीरोइन, स्क्रीन हीरोइन से दूर रख सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था, 7.5 घंटे का टाइम जा रहा है एक बच्चे का स्क्रीन टाइम, एक टीनेजर का। देखिए कहीं आपका बच्चा इसका शिकार तो नहीं है। चलता हूँ इस स्टोरी के साथ में, एक बार फिर मिलूंगा कुछ ब्यूटीफुल पेरेंटिंग टिप्स के साथ में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को एक बार फिर बोलूंगा शेयर करने के लिए। शुक्रिया।